एपिसोड 152 की शुरुआत मिल्की वे से होती है। वो फोन पर सनीम से कहती है, इतना सा काम तक नहीं हो पाया तुमसे, अब फोन रखो। ऐसा कहकर मिल्की वे कहती है, मेलिहा तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? हमें फिर से काढ़ा बनाना पड़ेगा। तो मेलिहा कहती है, हाँ है। तुम एक काम करो, उसे घर क्यों नहीं बुला लेती? तुम उसे घर पर ही काढ़ा पिला देना। तो ये सुनकर मिल्की वे जान को फोन लगाती है और आज शाम डिनर पर इनवाइट करती है। तो जान सोच में पड़ जाता है कि क्या कहूँ। तो इतने में ही सनीम उसके पास आकर कहती है, हाँ कह दो, हाँ उनके हाथ का खाना आपका फेवरेट था। जान प्लीज हाँ कहो ना। तो जान कहता है, सनीम मुझे काम है, मैं नहीं जा सकता। तो मिल्की वे कहती है, बेटा मना मत करो, तुम अपने घर पर भी तो खाना खाओगे ना, यहीं पर खा लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जान हाँ कर देता है। तो शाम की तैयारियां करने मिल्की वे और मेलिहा निहात पापा से जाकर कहती है, मार्केट में से फिश और लॉबस्टर और रोजमेरी लेकर आओ, आज शाम जान डिनर पर आ रहा है। तो निहात पापा झट से मार्केट में शॉपिंग करने चले जाते हैं। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम डेरन से कहती है, मेरे पास एक प्लान है, तो मुझे 10 मिनट बाद कॉल करना डेरन। ऐसा कहकर सनीम जान के ऑफिस में जाती है और कहती है, आसिम के सेक्रेटरी का कॉल आया है मीटिंग के लिए, अर्जेंटली हमें अभी निकलना पड़ेगा। तो जान कहता है, जब वो बुलाएंगे तभी जाना है क्या? तो सनीम कहती है, ज्यादा नखरे मत करिए, वो हमारे इकलौते क्लाइंट है, अब चलिए चलिए जल्दी से। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन सनीम को फोन करती है और कहती है, सनीम क्या कहना है? तो सनीम कहती है, क्या कहूँ, मेरा मतलब है, क्या कहा आपने? दिलीप मिस्टर आसिम की तबीयत खराब हो गई है, पर आपने तो हमें फोन कर मीटिंग के लिए बुलाया था, हम तो निकल गए हैं, पर कोई बात नहीं, अगर उनकी तबीयत खराब है तो मीटिंग कैसे हो पाएगी। ऐसा कहकर सनीम फोन रख देती है। तो डेरन समझ जाती है कि सनीम जान के लिए कुछ प्लान कर रही है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहती है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, मतलब मेरा पेट दुख रहा है, जान प्लीज आप यहाँ साइड में गाड़ी रोक दीजिए ना प्लीज। तो जान कहता है, हाँ ठीक है, रुको मैं अभी रुकाता हूँ। फिर जान उसी बीच पर गाड़ी रोक देता है जहाँ वो और सनीम हमेशा मिला करते थे। तो सनीम वहाँ जाकर जान से पूछती है, क्या आपको कुछ याद आया ये जगह? तो जान कहता है, ये तो बीच है ना। तो सनीम की अंतरात्मा उसे कहती है, यहाँ आकर तुम हमेशा जान से झगड़ती थी, तुम उनसे झगड़ा करो, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। तो सलीम कहती है, पर बिना किसी वजह के मैं कैसे झगड़ूं? तो जान कहता है, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? तो सलीम कहती है, मैंने अपनी इनर वॉइस से बात की अभी अभी। तो जान कहता है, क्या क्या सच में? यकीन नहीं होता, मैं एक ऐसी लड़की के प्यार में था जो अपनी इनर वॉइस से बात करती है। तो सलीम कहती है, क्या कहा आपने? आप मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? हाँ आप मेरे प्यार में थे, पर अब आप इरिटेटिंग हो चुके हैं जान। तो जान कहता है, चिल्ला क्यों रही हो, आसपास के लोग हमें देख रहे हैं सनम। तो सनीम कहती है, मैं नहीं, आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं, आपको इतना भी नहीं समझता है क्या? तो जान कहता है, अच्छा ये तुम्हारी प्लानिंग थी मुझे यहाँ पर लाकर कुछ याद दिलाने की, इसलिए तुमने ये सब आसिम वाला नाटक किया ना? तो सनीम कहती है, अब तो हद हो गई, हद कर दिया आपने, आप उन्हें फोन कर क्यों नहीं पूछ लेते? तो जान कहता है, कितना झूठ बोलती हो। ऐसा कहकर जान दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और सनीम दूसरे डायरेक्शन में। तो ऐसा करते ही जान को कुछ याद आता है, तो वो जोर से चिल्लाता है, सनीम। तो सनीम पलट कर कहती है, हाँ हाँ जान, क्या आपको कुछ याद आया? तो जान कहता है, चलो चलते हैं। तो सनीम कहती है, हाँ चलो, इसीलिए तो लाई थी मैं। फिर शाम हो जाती है और सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है। वो डिनर के लिए सनीम के घर पर आते हैं। तो मिल्की वे वहाँ जान के लिए सी फूड बनाकर रखती है। तो जान कहता है, ये आपने किसी बुक से पढ़कर बनाया है क्या? तो मिल्की वे कहती है, नहीं बेटा, ये तो हम रोज संडे को बनाकर खाते हैं, आओ ना बैठो ना, सारी डिशेस टेस्ट करो प्लीज। फिर जान 1 बाय 1 सब टेस्ट करता है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो फोन पर मेली हाथ से कहती है, अब मैं जान को आइस टी देने वाली हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। ऐसा कहकर मिल्की वे ग्लास में आइस टी डालती है और अंदर चली जाती है। तो निहात पापा पूरी आइस टी पी जाते हैं। इतने में ही मिल्की वे वहाँ आती है। तो निहात पापा कहते हैं, ये आइस टी तो बहुत ही अच्छी थी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर निहात पापा बाहर आकर बैठ जाते हैं। तो मिल्की वे सबके लिए लेमन सोडा लेकर आती है। तो सनीम इशारे में कहती है, वो कहाँ है, आइस टी कहाँ है मॉम? तो मिल्की वे कहती है, अपने बाप से पूछो कहाँ है, उसने पूरी पी ली।
इतने में ही निहात पापा और जान मैच की बातें करते हैं तो निहात पापा वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं और पास्ट में चले जाते हैं और कहते हैं मेरी माँ, वो रही मेरी माँ, मैं कितना छोटा बच्चा हूँ ना। तो मिल्की वे, सनीम और लाइला उन्हें संभालते हैं। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम जान से माफी मांगती है और कहती है ये सब आपकी याददाश्त के लिए किया था मैंने, पर डैड पर उसका असर हो गया। तो जान कहता है कोई बात नहीं, मैंने काफी एंजॉय किया सनीम। तो सनीम कहती है क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो जान कहता है हाँ बिल्कुल। फिर चाय पीकर जान कहता है ये टेस्ट मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो सनीम कहती है क्या आपने मेरी नॉवेल पढ़ी? तो जान कहता है हाँ पढ़ी, पर पूरी नहीं पढ़ी। तो सनीम कहती है पर क्यों? तो जान कहता है सनीम उस बुक में जैसा लिखा है अगर वैसा लव अफेयर था हमारा तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं सब कुछ भूल गया, पर इसके अलावा मैं एक ऐसा आदमी कैसे बन गया था। मुझे तो फ्रीडम पसंद है, मैं ऐसा नहीं हूँ सनीम। तो सनीम कहती है क्या आपको रिग्रेट होता है कि आपने मुझसे प्यार किया? तो जान कहता है मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो सनीम कहती है आप बस बुक पढ़ते रहिए, आपको जवाब मिल जाएगा जान। तो ये सुनकर जान वहां से चला जाता है। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है, तब उन्हें अस्पताल से लेकर आते हैं। तो मिल्की वे कहती है लालच की भी सीमा होती है, पर यह आदमी तो लालच का भी बाप है बाप। तो निहात पापा और मिल्की वे का झगड़ा देखकर लायला और एमरी वहां से खिसक जाते हैं। फिर सीन सनीम और मेहरबान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम मेहरबान से कहती है मैं क्या करूं, मैंने सब कुछ ट्राई किया पर मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक होने वाला है मेरी जिंदगी में, वो मुझे भूल चुके हैं। तो मेहरबान कहती है हिम्मत मत हारो, उसे पास्ट याद दिलाने से अच्छा है कि तुम आज में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो सनीम, उस जान के साथ जियो जिसे फ्रीडम बहुत पसंद है। तो ये सुनकर सनीम बहुत ही खुश हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि अब आगे उसे क्या करना है। फिर सीन जान और अजीज पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान अजीज से कहता है मैं क्या करूं, सनीम बहुत ही दुखी है पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो अजीज कहते हैं वक्त हेल्प करेगा बेटा, ये लो तुम्हारे माउंटेन हाउस की चाबी, मैंने वो तुम्हारे लिए रेंट पर खरीदा है। तो जान कहता है क्या मैंने वो भी बेच दिया था? पता नहीं मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। तो अजीज कहते हैं तुम सिर्फ माउंटेन हाउस पर जाओ, वहाँ तुम्हारी यादें हैं, वहाँ अकेले रहो और उन यादों को याद करने की कोशिश करो। तो ये सुनकर जान अपने डैड को गले लगा लेता है। फिर सुबह हो जाती है और सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो मिल्की वे के घर आकर निहात पापा की हेल्थ देखता है और एमरे को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है, वो जान से मिलने उसके ऑफिस में आती है। तो जान कहता है मैं अपनी जिंदगी में 2 साल खो चुका हूँ, पर मुझे आपके बारे में अभी भी सब कुछ याद है। तो हुमा कहती है बेटा पर हम तो काफी अच्छे से रहते थे। तो जान कहता है मॉम मुझे काम है, आप जाइए यहाँ से। तो हुमा जान को किस करके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है, उसे अयान की बहुत याद आ रही होती है तो मुझे उसे गाने सुनने के लिए दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो इतने में ही वहाँ डेरेन आकर जेजे को खाली बैठा देखकर उस पर चिल्लाने लगती है। तो जेजे कहता है तुम मुझ पर नहीं चिल्ला सकती, मेरे पास इस कंपनी का 1% शेयर है। तो डेरेन कहती है वो शेयर मैं तुमसे ले लूंगी और कंपनी से तुम्हें निकाल दूंगी, इसीलिए तुम काम पर लग जाओ, समझे तुम। फिर सीन हुमा और मेहरबान के स्टेप फादर सलीम पर शिफ्ट होता है, वो हुमा को खाना खिलाने गाड़ी पर लेकर आता है। तो हुमा उसके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है ताकि वो अजीज और मेहरबान को जला सके। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सब प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। तो सनीम जान से कहती है क्या हम कैंपेन करें? तो जान कहता है इसका क्या कनेक्शन है, हमें फार्म पर जाना चाहिए, क्या हम साथ चले? तो सनीम हाँ कह देती है। फिर सीन मेहरबान और अजीज पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो खेत में काम कर रहे होते हैं। तो इतने में ही वो सोशल मीडिया पर हुमा और सलीम को साथ में देखते हैं। तो ये देखकर मेहरबान पागल हो जाती है और कहती है ये कैसी औरत है, उसे पता है कि सलीम ने मेरी माँ के साथ शादी की है, फिर भी ये उसके साथ घूम रही है। तो अजीज कहते हैं जाने दो ना, तुम्हें क्या है। तो मेहरबान हुमा को मैसेज करते हुए कहती है सलीम से दूर रहो। तो हुमा कहती है मैंने कभी तुम्हें कहा है क्या मेरे पति से दूर रहो? तो ये जवाब देखकर मेहरबान डिस्टर्ब हो जाती है और हुमा से बात करने निकल जाती है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो कार में जान से कहती है आप चाहे तो हम राफ्टिंग क्लाइंबिंग सब कर सकते हैं। तो जान कहता है क्या बोल रही हो, सच में तुम्हें यह सब आता है क्या? तो सनीम कहती है हम ये पहले कर चुके हैं।
फिर सीन मेहरबान पर शिफ्ट होता है। वो अजीज के साथ सलीम के पास पहुंचती है तो हुमा सलीम की कार में ही बैठी होती है, तो मेहरबान उसे उतरने नहीं देती और सलीम से कहती है, ये औरत डायन है, डायन, इससे तुम दूर रहो। तो सलीम कहता है, मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा नहीं हो सकता, हुमा बहुत ही अच्छी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो मेहरबान कहती है, अरे उसने सलीम और जान की जिंदगी के साथ खेला है। तो ये सब हुमा सनरूफ में से बाहर आकर सुन लेती है और कहती है, क्या कहा तुमने? तो उससे झगड़ने के लिए मेहरबान गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तो अजीज उसे खींचकर नीचे उतारते हैं। तो मेहरबान चप्पल से हुमा को मारती है पर हुमा बच जाती है। फिर हुमा भी चप्पल से मेहरबान को मारती है पर उसका भी निशाना चूक जाता है। फिर अजीज झट से मेहरबान को कार में बिठा देते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? अजीज हुमा और मेहरबान के झगड़े को कैसे सॉल्व करेंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।